नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपको बताएंगे कि हम इस धरती पर जब आते हैं तो हमें दुख और सुख लगे रहते हैं। जीवन में ये चरण है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आएंगे, दुख भी आएंगे। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो या जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख हो। ये दोनों एक तरह से चरणबद्ध तरीके से चलते रहते हैं। हम अपने इस धरती पर कितने प्रकार के चीजों से ग्रसित होते हैं जिससे हमें दुख या सुख मिलता है। मैं सिर्फ दुख की बात नहीं कर रही, सुख की भी कह रही हूँ। ये किन किन कारणों से होते हैं? देखिए, हम इस धरती पर आए हैं तो 5 तरीकों के कारणों से हम प्रभावित होते हैं। पहला, हमारा प्रारब्ध। पिछले जन्म में हमने जो भी कार्य किए थे, जिस तरह का भी हम अपना अकाउंट, अपना कर्म लेके आए थे, अपना कार्मिक बैलेंस लेके आए थे, वो हम इस जन्म में भोगते हैं। उसको टाला नहीं जा सकता है। उसे कम या ज्यादा थोड़ा बहुत पूजा पाठ से किया जा सकता है, लेकिन जो चीज हम कर चुके हैं उसका कोई रिनोवेशन नहीं है, तो वो हमें भुगतना पड़ता है। ये होता है प्रारब्ध। जो हमारी जो चार्ट बन के, जो कुंडली बन के आती है, वो कहते हैं ये ग्रह खराब है, वो ग्रह, वो उसी प्रारब्ध की वजह से वो ग्रह खराब, अच्छे, बहुत अच्छे, उसी कारण से होते हैं। तो वो चीज हमें भुगतनी होती है, वो चीज हमें अपने लाइफ में झेलना पड़ता है। ये हो गया प्रारब्ध। अगर अच्छा कर्म किया है पिछले जन्म में, हमारे जो हिंदू शास्त्र कहते हैं कि हमारे पिछला जन्म का जो कर्म होते हैं वो इस जन्म में या हमें अगले जन्म में भुगतने होते हैं। तो अगर अच्छा कर्म किया है, उसी हिसाब से हम अच्छे घर में पैदा होते हैं, अच्छा रूप रंग लेके पैदा होते हैं, अच्छा बुद्धि लेके पैदा होते हैं। तो ये सब कुछ जो हम बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं, ये प्रारब्ध है। तो जो कुछ हमें मिला है वो हमारे ही कर्मों, हमारे ही प्रारब्ध का नतीजा है, क्योंकि हम इस शरीर में नहीं बंधे, हम आत्मा हैं। तो आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, तो वो कर्म क्रम से अपने कर्मों को भोगती है। तो ये तो हो गया प्रारब्ध। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा जो होता है, जिन कारणों से हम अपने जीवन में प्रभावित होते हैं, वो है ग्रह दशाएं। हर ग्रह कुंडली में कुछ अच्छी कुछ बुरी होती है। तो जब अच्छे ग्रह आते हैं तो हम अच्छा सुख पाते हैं, अच्छी जिंदगी पाते हैं, और जब बुरा ग्रह आते हैं तो बुरी जिंदगी, बुरा, बहुत कुछ बुरा होता है। लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसा कि सभी के जीवन में होता है। इससे कोई भी अछूता नहीं है। तो उनका, उसका क्या रेमेडीज होती है? उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा, उन ग्रहों को शांत करने के उपाय किए जाते हैं। अच्छे हैं तो उन्हें और बढ़ाने के उपाय किए जाते हैं। और उसको गुजरने के बाद वो दशाएं, अंतर्दशा, चाहे सुख की हो चाहे दुख की, खत्म हो जाती है। सुख है तो सुख भी कम हो जाता है, दुख है तो दुख भी खत्म हो जाता है। तो ये होती है ग्रह दशाओं के कारण भुगतने वाले दुख। अब तीसरा जो होता है वो होता है प्रकृति प्रदत्त। जो प्रकृति प्रदत्त दुख होता है, वो जैसे कोरोना है, सुना, कोई भी प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो प्रकृति प्रदत्त होती हैं, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें भी कि हम इन चीजों में कोई कंट्रोल या कोई ग्रह दशा, ये प्राकृतिक है, इसे कानून भी क्षम्य करता है। इसे प्रकृति भी, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, उसे किसी कुंडली में मत बांधिए। जो बड़े बड़े विनाशकारी युद्ध हुए, महाभारत का युद्ध हुआ, विश्व युद्ध हुआ, ये सब जो है ये आपदाएं होती है ग्रह दशाओं के ही संजोग से होती हैं। लेकिन इसमें फिर किसी के छांटना मुश्किल होता है। जैसे कोरोना महामारी आई है, इस समय चल रही है। इस समय अगर आप किसी की कुंडली देखें तो कहें क्या मेरी कुंडली में ऐसी भयंकर बीमारी का योग था या नहीं था? नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है। ये वो आपदा है जो कि आपके पूरे इस समय फैली हुई है। तो इसमें स्पेसिफिक कुछ करना जरा मुश्किल होता है ज्योतिषियों के लिए भी, और इस तरह की गणनाएं मुश्किल हो जाती हैं। तो ये प्राकृतिक आपदा है जिसे हमें झेलना होता है, और इसमें किसी का कोई बस नहीं होता है। अब आते हैं कर्म से। जो हम कर्म कर रहे हैं, जैसे इस जीवन में हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं बुरा मिलता है। किसी को कहते हैं ना, किसी को जो दोगे वही पाओगे, मान दोगे मान पाओगे, सम्मान दोगे सम्मान पाओगे, अपमान दोगे अपमान पाओगे। तो यही चीज जो है हमारे कर्म पे डिपेंड है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो हमारे जीवन में लागू होता है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। अगर इसमें बदला, जैसे हम अगर शराब पी के रोज आ रहे हैं, नशे में हैं, या कोई और हमारे में गंदी आते हैं, तो ये आते जैसे हम बदलेंगे हमारे कर्म सुधरेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी सुधर जाएगा। तो ये एक वो चीज होती है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, जिसमें हम कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जिंदगी में जो आने वाला तूफान है या जो चीजें हमारी खराब हो रही है वो सुधर जाए। तो ये हो गया कर्म से जुड़ा। इसमें हम काफी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। प्रारब्ध हो गया, ग्रह दशाएं हो गई, कर्म हो गया, और प्रकृति बदत हो गया। अब लास्ट जो पांचवा होता है वो सबसे अधिक डेंजरस होता है। डेंजरस क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको बता रही हूँ। डेंजरस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो होता है ये न तो ग्रहों के कारण होता है, न कर्म, न प्रकृति, ये कुछ नहीं होता। ये हमारा अपना ही खुद का बिहेवियर होता है, स्वभाव होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम अपने दिमाग में कुछ बातें भर लेते हैं, या हमारा स्वभाव जैसा होता है। उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए हम बहुत गुस्से या चिड़चिड़े हैं,
या हमें हर बात पे क्रोध आता है। इससे सामने वाले या जो आसपास आपके हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो आपके ग्रह दशाएं हैं वो जस की तस है, जो आपकी परिस्थितियां हैं वो जस की तस है, लेकिन आप अपने ही कुढ़न, अपने ही अंदर के जो फ्रस्ट्रेशन है, जो अपने अंदर का क्रोध है, उसमें आप जले जा रहे हो। कारण कुछ नहीं है। हाँ, ये आप मान सकते हैं कि वो कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह होते हैं जिसके कारण आप क्रोधी, गुस्सैल, जलन वाले, या फिर बहुत अधिक चिढ़ल्ले स्वभाव के, यानी बहुत अधिक क्या कहते हैं, अग्रेसिव होते हो। लेकिन ये सारी जो चीजें होती हैं वो डिपेंड करती है हमारी इन्हीं बातों पे कि हम इन चीजों को किस तरह से लेते हैं। अगर हम अपने स्वभाव को सही रखते हैं तो हम कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो हम उसमें दुखी नहीं होते, और अगर हम अपने स्वभाव को सही नहीं रखते हैं तो छोटी छोटी परिस्थितियां भी हमें परेशान कर देती हैं। तो ये है हमारा प्रकृति, जो हमारा स्वभाव है उसकी वजह से हमारे दुख या सुख। तो स्वभाववश जो दुख या सुखी होते हैं, अगर वो अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं तो आजीवन दुखी या आजीवन सुखी रहेंगे। तो स्वभाव बदलने पर जोर दीजिए, और इस टाइप की जो चीजें हैं वो तभी कंट्रोल हो सकती हैं जब आप अपने ऊपर नियंत्रण रखना सीखें। ये जो दुख है इसका ना तो ग्रह जिम्मेदार है, ना इसका कोई उपाय रेमेडीज होती है, ना इसको किसी पूजा पाठ से शांत किया जा सकता है। ये टोटली पूरी तरह से हमारे अपने ही बिहेवियर पर डिपेंड करता है। हमारे साथ किसी की बनेगी कि नहीं बनेगी ये ग्रह नहीं तय करेंगे। ग्रह तो तब तय करेंगे जब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर हमारी, हम किसी से मिले, सड़क पे मिले, घर में मिले, ऑफिस में मिले, कहीं भी मिले, और हमारे उससे बनेगी कि नहीं, हमारा अपना स्वभाव तय करेगा। अगर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो बदले में उससे अच्छा व्यवहार की उम्मीद भी करना बेकार है। तो ये जो होती है वो सबसे डेंजरस होती है। अगर आप इस पे काबू कर लेते हैं, बिलीव मी, ग्रह दशाएं खराब होते हुए भी आप एक अच्छा खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। तो मेरा जो एनालिसिस है वो है, ग्रह अपनी जगह है, प्रारब्ध अपनी जगह है, कर्म भी अपनी जगह बहुत मायने रखते हैं, प्रकृति अपनी जगह है ही, लेकिन स्वभाव पे आप नियंत्रण कर सकते हैं, इसे आप बदल सकते हैं। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।